आप जानते हैं कि राजा जनक के यहाँ जो धनुष रखा है वह किसका था और वह कैसे वहां तक पहुंचा था? और क्या आपको ये पता है कि सीता जी का नाम सीता कैसे पड़ा? आइए वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 66वें चैप्टर पर चलते हैं, जहां ये विस्तार से बताया गया है। विश्वामित्र जब जनक जी की सभा में पहुंचे तब जनक जी ने उनका आदर सत्कार करके बैठाया। विश्वामित्र बोले कि राजा दशरथ के जो दो पुत्र आपके यहाँ श्रेष्ठ धनुष रखा है उसको देखने की इच्छा से यहाँ तक आए हैं। तब जनक जी ने कहा कि यह धनुष किसका है, किस उद्देश्य से रखा है, यह सब मैं आपको बताता हूँ। पूर्व काल में दक्ष राज ने यज्ञ किया था जिसमें महादेव को नहीं बुलाया था। उस यज्ञ का विध्वंस करते समय महादेव ने यह धनुष उठाया और क्रोध में देवताओं से कहा कि इस यज्ञ का भाग आपने मुझे नहीं दिया, इसलिए आप सबका मस्तक काट डालूंगा। देवताओं ने तुरंत महादेव की स्तुति शुरू कर दी। महादेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने इस धनुष को देवताओं को दे दिया। देवताओं ने यह शंकर जी का धनुष मेरे पूर्वज देवव्रत को दिया और देवव्रत से मेरे पास आया। एक दिन यज्ञ के लिए खेत में हल चला रहा था, उसी हल के अग्रभाग से जोती हुई भूमि से कन्या प्रकट हुई। हल के द्वारा खींची गई रेखा जो सीता कहलाती है, उससे उत्पन्न होने के कारण उस कन्या का नाम सीता रखा गया और यह निश्चय किया गया कि इस कन्या का विवाह उसी के साथ होगा जो इस धनुष को चढ़ा देगा। बहुत सारे राजा आए, प्रयास किया, लेकिन कोई इस धनुष को हिला नहीं सका। दशरथ पुत्र श्री राम जी उस धनुष को देख लें और अगर यह धनुष को चढ़ा लें तो उनके साथ सीता का विवाह हो जाएगा।